गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। तो मैथ की क्लास हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। इंग्लिश की क्लास में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए काफ़ी लेट तक चला। खैर, मैथ की क्लास हम लोग अपने टाइम पर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आवाज़ और ये सब क्लियर होगा। ठीक है, सही है। तो चलते हैं हम लोग। तो टाइम डिस्टेंस का 3-4 लेक्चर हो चुका है, अगला लेक्चर आज है। तो हम लोग देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, दो चीजें जब चलती हैं साथ में तो रिलेटिव मोशन कैसे लगाते हैं, सापेक्ष चाल। तो हम लोगों ने कल देख लिया। अब कल क्या है, हम लोग देख रहे थे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ये सब चीजें एक दूसरे की तरफ आ रही थी, जा रही थी, इस तरह से चल रहा था। अब आज हम लोग ये ट्रेन वाले सवाल देखेंगे कि दो ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये ट्रेनों की यहाँ ना लंबाई दिया होता है, ट्रेनों की लंबाई दिया होता है, ठीक है। जैसे एक ट्रेन 320 है, दूसरी ट्रेन 380 है। अब इनमें सवाल आता है कि कोई दूरी नहीं तय करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेती हैं, इस पर यह सवाल आता है। तो होता कुछ नहीं है इसमें। देखो, अगर सिंपल उसमें समझें, देखो तो पहले हम लोग क्या देख रहे थे, मैं थोड़ा सा आपको पहले का एक आइडिया दे देता हूं कि पहले हम लोग क्या देख रहे थे। जैसे कार था, ठीक है, कार ए, और यहां क्या था, कार बी। कार ए चल रहा था 25 किलोमीटर से, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चल रहा था 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने क्या आपको बताया कि आप इसको क्या करो, एक कार को रोक लो। मैंने क्या बताया, एक कार को रोक लो। किसको रोकोगे, कम वाले को, इसको रोक लो। इसको मैंने रोक दिया, ठीक है, इसको मैंने रोक दिया। इसके सापेक्ष इसको मैं यहां खड़ा कर दूंगा, इसके सापेक्ष इसकी चाल देखना है। तो ये जो चल रहा था 15 से इधर, इसकी चाल पलट कर हम लोगों ने इधर दे दिया था। तो 25-15 कितना हो गया था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस सवाल में क्या होता था कि आपको ना दूरी दिया होता था कि ये कार ए है, कार बी है, दोनों के बीच 100 किलोमीटर का फासला है, ये सवाल होता था। तब आप क्या करते थे, 100/40 करके आप निकाल लेते थे। अभी ट्रेन वाले में अलग से दूरी नहीं देता है, इन ट्रेनों की वही लंबाइयां दे देता है। अब देखो, अब इसको मैं मिटा के अब मैं ट्रेन पे आ रहा हूं भैया। देखो, अब ट्रेन में क्या है कि जैसे ये ट्रेन ए है, ये कौन सी है, ये सपोज ट्रेन ए है, और इधर एक जो है यहां ट्रेन बी है, ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, 320 मीटर, और ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, 380 मीटर। ये दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं। अच्छा, ये समान दिशा में चल रही हैं। अभी मैं एक सवाल ले लेता हूं, चलो अच्छा यही देख लें कि समान दिशा में चल रही, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे समान दिशा में। मतलब अगर ये ट्रेन इधर चल रही है तो ये भी ट्रेन इधर चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही हैं। तो अब ये पूछेगा कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। तो आप एक एक देख लो, एक कितने से चल रहा है, ये जो है यार इधर की तरफ समझो, ये 42 से चल रहा, कौन सा वाला, 320 वाला, ऐसे समझो। ये इधर चल रहा है 42 से, और इसके पीछे ये लगा है कितने से चल रहा है, 84 से, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी।
तो जो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, इसमें जो ट्रेनें क्रॉस करेंगी, तो ट्रेन को क्रॉस करना है, ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, मतलब ये पूरी दूरी इस ट्रेन की और इस ट्रेन की, ये पूरा आपको कवर करना होगा। तो ट्रेनों के सवाल में अगर दो ट्रेनें चाहे जिस भी तरफ से क्रॉस करें एक दूसरे को, तो पूरी लंबाई आपको जोड़ना चाहिए। ये 320 और ये 380, ये हो जाएगा 403, ये हो गया 700। ये 700 मीटर की लंबाई हो गई पूरी, ठीक है, ये 700 मीटर है। अब आप सवाल बनाओ, ये 42 है, ये 84 है, इसको रोक लो। अब फिर वही बात कि मैंने अलग से सवाल बना दिया। देखो ये 700 मीटर हो गया पूरा दूरी, ये मैंने दोनों ट्रेन की लंबाइयां जोड़ दिया क्योंकि यही दूरी तय करना है। ये 700 मीटर हो गया। यहाँ ये किससे चल रहा, 42 से, ये किससे चल रहा, 84 से। अब ये सवाल है, इस ट्रेन को रोक दो, उसको पलट के चाल दे दो, तो इसका चाल कितना हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा 42, ठीक है, उसका चाल 42 हो जाएगा। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन क्रॉस करने में कितना समय लेगी, आपको यही निकालना है। तो आप निकाल पाएंगे 42, इसको यार मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, गुणे 5/18, ठीक है, 42 गुणे 5/18, तो 6 त्रिका 18, 6 सत्ते 42, 7 पचे 35/3, 35/3 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आ गई, ठीक है। अब उसको 700 मीटर तय करना है, तो 700 बटा 35/3, तो हो जाएगा 2100 बटा 35, ठीक है। ये हो गया सवाल, तो बन जाएगा 7 त्रिका 300 और बटा 7 पचे 35, 5 छक्के कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड आपका बन जाएगा। मैं एक बार जरा सा देख लेता हूँ क्या चल रहा है, कमेंट वगैरह। इसमें भैया एक कॉल आ रहा है, एक समस्या है बीच बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है भाई, तो प्लीज जो लोग देख रहे हैं एक बार बताएं कोई दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाता है कि आप देख रहे हैं क्या समझ आ रहा क्या नहीं आ रहा। तो ऐसे में फिर ये 60 आ जाएगा। देखो ट्रेन में करना क्या है, अब एक बार अलग से पूरा समझ लेना है कि जब भी ट्रेन का सवाल हो, अलग से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो ट्रेन जब भी हो भैया, देखो अलग से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये एक ट्रेन है, फिर से देख लो ये बात, ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2, दोनों ट्रेनें, सवाल आएगा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। तो ट्रेन चाहे किसी भी तरफ चले, चाहे एक दूसरे की तरफ चले,
चाहे अपोजिट चलें, इन ट्रेनों की लंबाइयां जुड़नी है। ये L1 है, ये L2 है, तो आप क्या करेंगे, L1 प्लस L2, ठीक है, L1 प्लस L2। अब अगर ट्रेनें, सपोज ये V1 है और ये V2 है, अगर ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो आप क्या कर देंगे, दोनों चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। L1 प्लस L2 और बटे दोनों चाल को जोड़ देंगे। अब दूसरा केस, सपोज मैं इसको मिटा के यहां अगर कर दूं, सपोज ये ट्रेन भैया इधर जा रही थी V2 और V1 बड़ा है, सपोज ये बड़ा है, तो जो भी बड़ा होगा उसमें साथ घटा ही लेंगे। तो उस केस में अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल घटेगा जब आप रोक कर करेंगे। तो L1 प्लस L2 अपान जो बड़ा होगा, जब जैसे मान के चलो ये V1 बड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, ठीक है। तो मतलब आसान ही होता है कॉन्सेप्ट कि दोनों ट्रेन की लंबाइयां जोड़ दो और अगर ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनके चाल को जोड़ दो। अगर एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे हैं बल्कि ऐसे चल रहे हैं कि मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनमें बड़े वाले में से छोटे वाले को चाल को घटा देंगे आप और लंबाई को हमेशा जोड़ देंगे, ठीक है। एक केस में लंबाई नहीं जुड़ती, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा अगले लेक्चर में, अभी बाद में जब आएगा। तो अब मैं चलता हूं अगले सवाल पे। देखो अब ये सवाल है, 180-120 मीटर की दो लंबाइयां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में इतने और इतने से चल रही हैं, ठीक, आप लोग पढ़ लें एक बार। हेलो, हाँ ठीक सर, हाँ हाँ ठीक है, हम्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या करा जाए, बीच में आज काफी सही नहीं चल रहा है हिसाब किताब, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो आप लगा रहे होंगे तो आप उत्तर बताएं एक बार। उत्तर कमेंट करें आप अगर आपका लगा हो। तो आप देखेंगे, देखो ये सब यार आसान आसान है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो आप दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे। देखो कुछ नहीं करना है, दोनों लंबाइयां जुड़ गई और ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगा, 65, 5, 70, 50, 120। लेकिन ध्यान देना है ये 120 आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 करेंगे तो 6 बिसहियां और 6 तिरिक्का 20 पंचे 100/3 है तो 100/3, तो 3 तिरिक्का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 बन जाएगा। चलते हैं, आसान ही है, दोनों ट्रेन को हमने जोड़ दिया क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्लियर है ना बात, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ डिस्टरबेंस हुआ आज कई बार क्लास में, लेकिन हम लोग पढ़ते चलते हैं धीरे धीरे। अब ये देखो, आप बनाओ फटाफट। एक गाड़ी ये है, ये जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी जा रही 46 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये गाड़ी जा रही है 46 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, समान लंबाई की, अगर ये L है तो ये भी L है, ठीक है। तो तेज गति वाली धीमी गति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो लंबाइयां तो जुड़ेंगी, दोनों गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं तो 2L हो गया। अच्छा,
इसको रोकेंगे तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 बराबर कितना है 36 सेकंड के। ठीक है 18 ऊपर चला गया 18 दूनी 36L 36L बटा 10 पचा 50 बराबर 36 तो 36 से 36 कट गया 50 आ गया। ठीक है तुरंत बन जाएगा। ठीक है क्या क्लियर है सबका? दोनों रेलगाड़ियां लंबा दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये रेलगाड़ी पूरी तरह से इस लंबाई को क्रॉस कर रही है, मतलब वो दोनों लंबाइयां जोड़ देना आपको बिना कुछ ज्यादा समझे। और चाल क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, अरे चाल दोनों एक ही दिशा में है तो घट जाएगा। ठीक है बन गया होगा उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में इतने इतने से चल रही हैं। ये भी एकदम वैसे ही है। चलो आप एक और प्रैक्टिस कर लो जिनको ना समझ में आ रहा हो। ठीक है चलो एक और कर लो आप अपने से। एक ही दिशा में चल रही हैं, ध्यान देना है एक ही दिशा में, मतलब एक अरे सॉरी बस ऐसे ही थोड़ा सा चित्र बना लो। एक भैया 42 से चल रहा होगा और एक इसके पीछे 54 से चल रहा होगा। ठीक है दो समान लंबाई है। ठीक है लंबाई तो दोनों केस में जुड़ गया 2L और ये 42 ये एक ही दिशा में चल रही है तो घट जाएगा कितना हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड बनाओगे 5/18 तो 18 दूनी 36 L बटे 12 गुणे 5 बराबर कितना समय है 63 सेकंड। तो 9 चौका 36 9 सत्ते 63 और 4 3 12 3 पचे 15 सत्ते 105। ठीक है बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है बनता चला जाएगा एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें कोई दम नहीं है, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप बनाओ इस तरह देखोगे आप ये सारे एसएससी क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, करते चलो आप। विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को, अच्छा विपरीत दिशा में चल रही हैं, ये ऐसे चल रहा है ये ऐसे चल रहा है, ये 150 है ये 120 है। यदि दूसरी गाड़ी ये वाली इसकी चाल कितनी दी है 43.2, इसका नहीं दिया, इसका v ले लो तो दोनों जोड़ दो 270 और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो जुड़ जाएगा। तो v प्लस 43.2 इसको हमने क्या मान लिया है किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे गुणे 5/18 कर देंगे और बराबर कितना है 10 सेकंड। ठीक है तो क्या बन जाएगा आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 को ऊपर लेके जाओगे ये 0 से तो 0 कट गया ये खत्म है। 18 को ऊपर लेके जाएंगे तो बना 27 गुणे 18 बराबर 5v प्लस 43.2 ये बना। तो
इसको थोड़ा सा आप हल कर लेंगे तो बन जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगा। आप हल करेंगे तो आ जाएगा यार, कैलकुलेशन की बात है बस थोड़ा सा। देखो इसको आप ऐसा करो, इसको काट लो यहाँ पर, 18 का पहाड़ा पढ़ लो जरा। 18 सात अठे 56, सात इक्के सात 5 12, 126 है। तो 126, अरे सॉरी 126 12 हासिल है। 18 दूनी 36 और 12 48। इसको जरा 5 से काट लो तुरंत यहीं पर, ठीक है, बराबर v प्लस 43.2। 5 से काट लो, इतना बड़ा भाग थोड़ी, 5 9 45, 3 36, 5 7 35, ये आ गया 97.2 बराबर v प्लस 43.2। इसको इधर से घटाओगे तो 54 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 54 आ जाएगा। क्या बना बाकी लोगों का, सब लोग एक बार देख लें, बन गया हो तो आगे बढ़ें। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का हिस्सा ज्यादा है यार, कॉन्सेप्ट तो वही है कि दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही थी, एक का चाल नहीं दिया तो हमने जोड़ दिया, गुणे 5/18 किया, बराबर समय के कर दिया, ठीक है। अब हिचकिचाना नहीं चाहिए आपको, बन जाना चाहिए, ठीक है, बन गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक आदमी को 4 सेकंड में पार करता, गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब ध्यान देना आप, यहां पर एक गाड़ी है, मतलब ट्रेन है, एक ट्रेन है, इसकी लंबाई नहीं पता। ये ट्रेन कितने से चल रही है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, और विपरीत दिशा में आदमी चल रहा है। विपरीत दिशा में आदमी ऐसे चल रहा, देखो आदमी इधर से चल रहा, आदमी कितने से चल रहा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा। आप सोचो, ये L1 होता था, ये L2 होता था, तो आप क्या करते थे, L1 प्लस L2 जोड़ते थे, यही तो हुआ। और बटे बटे क्या करते थे, अब बटे में देखो चाल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जुड़ जाएगा, 84 6 कितना हो गया, 90, बराबर कितना है, 4 सेकंड। पहले आप इस चीज को समझो, क्या ये वही बात है जैसे दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, बशर्ते यहां जो L2 है ये कोई ट्रेन नहीं है, ये एक आदमी है। अब ट्रेन होता तो यार अच्छी खासी इसकी लंबाई होती, अब आदमी है, अब आदमी का आप जान रहे आदमी की लंबाई कुछ नहीं होगी, लगभग 0 के बराबर, तो ये आदमी की लंबाई 0 हो गई, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो गया। और लंबाई कौन सी आएगी, केवल केवल यही लंबाई आएगी ट्रेन वाली, क्योंकि आदमी का लंबाई नहीं होता भाई। ट्रेन आप देखते होंगे 200-400 मीटर लंबा होता, आदमी थोड़ी ना लंबा होता। तो ये L1/90 हो गया। L1 कितना है वही ज्ञात करना है, ये 90 यार बदल लो इसको, 90 गुणे 5/18 कर लो, 18 5 25 चौका 100, L1 बराबर कितना आ जाएगा, 100 मीटर। बस आपको बात इतना समझना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, कि अगर दो ट्रेन हैं L1 और L2, तो दोनों की लंबाइयां जोड़ते हो, तो आदमी वाले केस में भी जुड़ता है, यहां भी L1 प्लस L2 होगा, लेकिन आदमी की लंबाई 0 हो जाती है। आदमी तो ट्रेन जैसा लंबा चौड़ा होता नहीं, बहुत लंबा, तो इसलिए इस आदमी वाली लंबाई हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, और दिया भी नहीं होता, क्योंकि आदमी की लंबाई 0 मानेंगे। तो उस केस में ट्रेन अगर किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो लंबाई किसकी आएगी, केवल और केवल ट्रेन की आएगी, क्योंकि आदमी की लंबाई 0। ठीक है, बात क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखो आप, अब इसको आप बना लो, बन जाएगा। एक 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, किससे जा रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में, ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो कितनी देर में उसको पार करेगी? इसकी लंबाई कितनी हो गई? 0। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 0। इसकी लंबाई कितनी? 110। तो लंबाई कितनी हो गई? 110 प्लस 0। चाल 60 और ये 66, चाल हो गया 66 गुणे 5/18 बराबर, यही तो निकालना है। तो 110 गुणे 18/66 गुणे 5। ठीक है, तो 11 दहाइयाँ, 11 छक्के, 6 तिहाइयाँ और 5 दुनैया, 2 तिहाई 6। अरे 6 आ जाएगा। बन रहा होगा सबका, कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ता हूं। एक 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के एक पत्थर से, 1 किलोमीटर के पत्थर से मतलब यार ये 1 किलोमीटर का पत्थर नहीं है, वो जो किलोमीटर वाला पत्थर गड़ा रहता है जमीन पर, किलोमीटर का पत्थर गड़ा रहता है ना, वो है, उससे 30 सेकंड में गुजरती है। और विपरीत दिशा से उतनी ही लंबाई की दूसरी ट्रेन को, उतने दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? चलो बनाओ आप एक बार। अब देखो क्या चल रहा है भैया इसमें। बन गया होगा। चलो देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। देखो दो चीजों को क्रॉस किया जा रहा है। एक रेलगाड़ी है, पहले पहला वाला बात समझो जो लिख रहा है। एक कोई रेलगाड़ी है, ये कितना है? 150 मीटर लंबा है। ये रेलगाड़ी 1 किलोमीटर का पत्थर है। यार पत्थर और आदमी दोनों तो एक ही बात है। ये पत्थर है, पत्थर की लंबाई कितनी होगी? पत्थर की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? 0। भाई पत्थर कितना लंबा होगा? पत्थर तो एक बिंदु जैसा होगा, एक बिंदु, तो इसकी लंबाई 0 हो गई। अब पत्थर चल भी नहीं रहा, पत्थर तो रुका है
और ट्रेन किस चाल से चल रही है? अच्छा ये दिया नहीं है यार, ये निकालना है। तो ये निकालना नहीं, मतलब आप मान लेंगे v है। अब ये ट्रेन इस पत्थर को गुजरेगी, तो यार पत्थर से गुजरने का मतलब 150 प्लस 0, और चाल, क्योंकि इसकी तो कोई चाल है नहीं, यही चल रही है v से, तो चाल कितनी है नहीं दिया है, v ले लेते हैं। v ले लिया, बराबर कितना दिया है 30 सेकंड। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा लिया है हमने, तो गुणे 5/18 लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले इस ट्रेन की चाल आप निकाल लो, तो 31 से काट दो भैया, 30 पंचे। ठीक है, अब आ गया 5/5v गुणे 18 बराबर 1। तो अरे 5 से 5 कट गया, v बराबर कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ट्रेन, अगर आप सही से देखोगे, 2 राउंड का सवाल था। अब ये जो ट्रेन है विपरीत दिशा से उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में गुजरती है। अब अलग से आपको चित्र बनाना पड़ेगा, मैं इधर बना रहा हूं। ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन कितनी लंबी थी 150, और इसकी चाल कितनी आ गई 18। इसकी चाल आ गई 150 मीटर है, इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही तो है। अब दूसरा मैं लाइन पढ़ रहा हूं, उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी है, और कौन सी दिशा में चल रही है विपरीत दिशा से। विपरीत दिशा मतलब ऐसे चल रही है। इसकी चाल अब मान लो v1 है। ठीक है, उसका चाल दूसरे वाले रेलगाड़ी का v1 मान लिया मैंने। अब फिर से समीकरण बनेगा 150 और 150 300 बटा 18 प्लस v1 गुणे 5/18। ठीक है, बराबर कितने सेकंड में गुजरती है 10 सेकंड में। बराबर कितना रख देना है 10। बन गया होगा सबका क्या? अब मैं यहां पे छोड़ दूं, अब v1 निकल जाएगा, v1 निकल जाएगा, अब मैं मान के चल रहा हूं। क्या बना? सबका 90 आ गया। ये 2 स्टेप का सवाल था। एक बार ये ट्रेन एक पत्थर से गुजरी है, और दोबारा वही ट्रेन एक दूसरे ट्रेन से गुजर रही है। तो पत्थर से जब गुजरी है, तब वहां से आपने उस ट्रेन का चाल ज्ञात कर लिया। उस ट्रेन के चाल को दूसरे वाले लाइन में आप रख देंगे, तो आपका निकलता चला जाएगा। 2 स्टेप का सवाल है ये। ठीक है, चलो बढ़िया, चलो आगे बढ़ता हूं। चलो आप इसको बनाओ एक बार।
चलो उत्तर आप बताओ तो मैं फिर समझूं कि आपको आ गया है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं। यहां भी देखो दो स्टेप का सवाल है। 44 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी, उसी दिशा में एक आदमी आ रहा है। तो ट्रेन की लंबाई नहीं दिया, आप समझ गए होंगे खेल क्या चल रहा है, कि ये ट्रेन की लंबाई मानना पड़ेगा L। और ये कितने से चल रहा है? 44 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा। उसी दिशा में, ध्यान देना, उसी दिशा में चल रहा है। एक आदमी है यहाँ, एक आदमी है। आदमी की लंबाई कितनी हो गई? आदमी की लंबाई तो हो गई 0। आदमी कितने से चल रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस आदमी को 15 सेकंड में क्रॉस करता है। पहले यही आप बना लो समीकरण, L प्लस 0 बटे 44 में से 8 घट जाएगा, कितना आया? 36 गुणे 5 बटा 18 बराबर कितने सेकंड में क्रॉस करता है? 15 सेकंड में। तो 18 दूनी 2 पंचे 10, L बराबर आ गया 150। ये दो स्टेप का सवाल देता है। अब आप इस ट्रेन की लंबाई निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आगे पढ़िए। यदि यही रेलगाड़ी, जिसकी लंबाई कितनी निकल गई है? 150, विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करता है। अब आप एक दूसरा समीकरण बनाइए इधर। अब देखो मैं येलो से बना रहा हूं दूसरा समीकरण, कि यही ट्रेन कितनी लंबाई है? 150, और ट्रेन कितने से चल रही है? 44 से। विपरीत दिशा में एक महिला चल रही है, एक महिला आ रही है ऐसे, ठीक है। महिला विपरीत दिशा में चल रही है। अब ये महिला मान लो किस चाल से चल रही होगी? V चाल से, V किलोमीटर प्रति घंटा से, V किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या था? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब महिला की लंबाई तो होगी नहीं। अब आप लिख देंगे समीकरण 150 प्लस 0 बटा, दोनों चाल जुड़ेगा, V प्लस 44 मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, गुणे 5 बटा 18। और इसको कितनी देर में पार करता है? 10 सेकंड में, ठीक है। यहां से V का मान निकल जाएगा, ठीक है। सबका बन गया होगा, मैं मान के चल रहा हूं। दो इक्वेशन दो बार बार बन रहा है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि बार बार हमारे पास दो समीकरण बन रहे हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। ये आप बनाओ एक क्वेश्चन। ये सब देखो आपके 10+2 और CGL के क्वेश्चन हैं अभी लेटेस्ट में। एकदम बहुत आसान पूछता है जो है, तब भी। इसमें दोनों ट्रेन की लंबाइयां नहीं दी हैं यार। एक ट्रेन X है, ये कौन सी ट्रेन है? X ट्रेन है। ये कितने से चल रही है? 84 से चल रही है।
और दूसरी दौड़ती दूसरी ट्रेन को, चलने वाली ट्रेन विपरीत दिशा में। अच्छा, ये ट्रेन वाई है, ये विपरीत दिशा में चल रही है। ये कितने से चल रही है? 52 से। लंबाई नहीं दिया, अब लिखा है कि अगर y की लंबाई x की 2/3 हो तो x की लंबाई मान लेते हैं 3l, तो इसकी कितनी आ जाएगी? 2l। अब कुछ नहीं बचा यार, अब 5l बटे 84, 2 86, 8 5 13, 136 गुणे 5/18, ठीक है, बराबर कितनी देर में क्रॉस करती है? 12 सेकंड में। ठीक है, यही तो बनेगा। मैंने गलत काट दिया, 6 दूनी 12, 6 3 18, भैया ऐसे कटेगा, 3 चौके 12, एक कट नहीं रहा, वो 3 से अल्टीमेटली वो अच्छा उधर जाएगा, देखो ऐसे है, ये बात है, ये 3 से कटेगा नहीं। L बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 136 272/3, ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा 18 सत्ता गड़बड़ कर दिया, 272/3 आएगा और 3l लंबाई है तो 272 आ जाएगा अल्टीमेटली। चलो ठीक है, तो ये था थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक था, बाकी और अब क्या है? 3 गुनी एक अन्य विपरीत दिशा में उसे इतना सेकंड में ट्रेन बी की गति। अब इसको जो है रेणु, अब ये क्वेश्चन हम लोग कल यार डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, या तो चलो कर ही लेते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब देख लेते हैं इसको भी। इसमें क्या होगा, जैसे लिखा रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान ट्रेन में बैठी थी। ध्यान देना, ऐसे सवाल में जब एक ट्रेन है, इसमें ट्रेन से नहीं मतलब है, देखो क्या लिखा है यहां, ध्यान देना, रेणु बैठी है, ट्रेन से नहीं मतलब है। अब ट्रेन खत्म है, अब आप समझो ये ट्रेन भले से है लेकिन यहां रेणु कहां बैठी है, चलो यहीं बैठा देते हैं। आप ध्यान देना इस सवाल को, रेणु यहां बैठी है, ठीक है, रेणु यहां बैठी है। रेणु की लंबाई कितनी हो गई? रेणु की लंबाई 0, क्योंकि ट्रेन से नहीं मतलब है। कह रहा रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन चल रही है, रेणु उसी में बैठी है। तो रेणु बैठी है तो हमको रेणु से मतलब है, ठीक है, क्योंकि आगे वो पूछेगा वही। ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुनी एक अन्य ट्रेन है, ये ट्रेन ए है। अगर ये L लंबी थी तो ये 3L लंबी है, ठीक है, ये 3L लंबी है और ये 58 से चल रही है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब आप ध्यान देना, रेणु इस ट्रेन में बैठी है, ठीक है, ट्रेन ए में बैठी है, रेणु बैठी है यहां पर। अब दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है, कौन? रेणु। ध्यान देना, रेणु पार करती है। तो ये रेणु जब पार करती हैं तो रेणु की लंबाई तो 0 हो गई, तो इस केस में ट्रेन की लंबाई कितनी आई? 3L + 0, क्योंकि रेणु पार कर रही हैं, ट्रेन पार नहीं कर रहा, रेणु पार कर रही हैं, रेणु यहीं पर हैं, ट्रेन की लंबाई से इनका कोई मतलब नहीं है। रेणु की लंबाई कितनी हो गई? 0। इस रेणु को समझो, रेणु है, इन रेणु को इस ट्रेन को पार करना है। अब समझो ये ट्रेन खड़ी है, अब रेणु ऐसे पैदल आ रही हैं, तो इनको कितनी लंबाई चलना होगा? रेणु को इस पूरी ट्रेन की लंबाई तय करना होगा, तभी तेरे रेणु इस ट्रेन को पार करेंगी। रेणु की अपनी लंबाई कितनी है? 0। इसकी एक्चुअल लंबाई कितनी आई? 3L + 0। एक्चुअल चाल 108 गुणे 5/18, और ये कितनी देर में पार करती हैं? 15 सेकंड में। तो जब ट्रेन में कोई आदमी बैठा हो ना, और कहा जाए कि वो आदमी दूसरी ट्रेन को
कितनी देर में पार करेगा। तो दूसरी ट्रेन को पार करेगा तो इसकी लंबाई तो जुड़ेगी ही, लेकिन जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उस ट्रेन की लंबाई नहीं जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस आदमी को पार करना है, इस ट्रेन को नहीं पार करना है, इस आदमी को गुजरना है, और इस आदमी की लंबाई 0। याद रख लो कि जब आदमी गुजरेगा तो यार उस ट्रेन की लंबाई आप नहीं लेंगे जिसमें आदमी बैठा है, क्योंकि उस आदमी की लंबाई क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, क्या बात क्लियर है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आप समझ गए हैं। चलो मैं एक और एग्जाम्पल के जरिए देख लेता हूं। ये भैया एक ट्रेन है, ठीक है, आप मुझे बस उत्तर बता दो। ये ट्रेन है, ये ट्रेन ए है, ठीक है, और ये ट्रेन बी है। ये चल रही है 20 की गति से। ये कितने से चल रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, इसको यार मैं 24 ले लेता हूँ ताकि 18 से कट जाए, 18 तियां 54 हो जाए ताकि। ठीक है, इसको मैंने 24 ले लिया, मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इसकी गति मैं 24 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सवाल दे रहा हूं कि ये भैया आपका 200 मीटर लंबा है ट्रेन। ये कितना है? 200 मीटर। और ये कितना है? 300 मीटर लंबा है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ट्रेन बी में एक आदमी बैठा है। ट्रेन बी में क्या बैठा है? ट्रेन बी में एक आदमी बैठा है। अब इस आदमी को ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन बी में एक आदमी बैठा है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आदमी को दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको ये निकालना है। ठीक है, एक आप बनाए तो मैं समझ जाऊंगा कब आप क्लियर हो गए। एक ट्रेन ए है, 200 मीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ये 300 मीटर है, ये 30 से चल रही है। अब कह रहा है कि ट्रेन बी में कहीं आदमी बैठा है और उस आदमी को दूसरी ट्रेन को, किसको पार करना? इस ट्रेन को पार करना है। तो कितने समय में पार करेगा? मेन ये देखना है कि लंबाई कौन सी जुड़ेगी। आदमी कहाँ है? आदमी यहां पे है इस ट्रेन में। इसका मतलब यहां पर लंबाई क्या हो गई? 0। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां ट्रेन नहीं गुजरना है। ये आदमी को इसको पार करना है। कितनी? ये आदमी है, यहां समझो, यहां आदमी बैठा है। इस आदमी को ऐसे ऐसे आएगा, पूरी लंबाई चलेगा। कितनी लंबाई चलेगा? ये 200। तो लंबाई आएगा 200 बटे चाल कितना होगा? 24 30 54। 18 3 5 15, 5 चौका 40 बटा 3। ठीक है, क्या आप बात समझ रहे हैं कि अगर आदमी कहीं बैठा होगा तो जिसमें बैठा होगा, अगर उस आदमी को क्रॉस करना है, यहां इस ट्रेन को नहीं क्रॉस करने से मतलब है, इस आदमी को, यहां आदमी बैठा तो एकदम ऊपर, यहां
इस आदमी को क्रॉस करना है दूसरी ट्रेन को, तो कितनी लंबाई जाएगी? 200, और आदमी की लंबाई 0। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात। अब ये जो है प्लेटफॉर्म है। अब देख लो, ये भी आप एक क्वेश्चन ये भी बना के देख लो। जितना क्वेश्चन लाया हूं पूरा, दो दो क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। बहत्तर और विपरीत दिशा से आ रही हैं, समान लंबाई की। तो अगर यार एक की लंबाई यल मानूंगा, तो अगली की लंबाई यल होगी। विपरीत दिशा से आ रही हैं, दोनों जुड़ गया, तो चाल तो जुड़ेगा ही। 180 हो गया, गुणे 5/18 हो गया, बराबर कितना दिया है? 10 सेकंड। तो 18 दहाइयाँ और 2 पंचे, 10 पचे 50, पंचे 250। एल आ गया 250। ठीक है। अब ये लंबाई, ये रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब आप बताओ कि जब प्लेटफॉर्म को पार करोगे, जब आप किसको पार करोगे? प्लेटफॉर्म को। अब ये ट्रेन है, ये ट्रेन कितनी लंबी है? 250 मीटर। और कितने से चल रही है? कौन सी यार चल रही थी? 350 मीटर। देखें एक बार कौन सी ट्रेन थी। 72 किलोमीटर विपरीत दिशाओं से चल रही समान रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में 350 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी कितना समय पार करेगी? पहली मतलब 72 की चाल है, बस वही देखना था। पहली मतलब इसकी चाल कितनी है? 72। अब इसको ना प्लेटफॉर्म को पार करना है 350 मीटर। अब प्लेटफॉर्म बना दो आगे। प्लेटफॉर्म तो ट्रेन की तरह हो गया। अब इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई दोनों जुड़ेगी, तो 3.5 1 4 2 600 हो गया। ठीक है, 600। क्योंकि प्लेटफॉर्म की चाल कितनी है? प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म की चाल 0 है, तो चाल कितना आएगा? 72 गुणे 5/18। ठीक है, 18 चौका 72, 4 पंचे 20, और 20 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, क्या बन बन जाएगा सबका? प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो भैया प्लेटफॉर्म, जैसे आदमी था, आदमी की लंबाई 0 थी, लेकिन प्लेटफॉर्म तो लंबा है ना 350 मीटर। तो इस प्लेटफॉर्म को जब ये ट्रेन पूरा पार करेगा, तो इसकी भी लंबाई प्लस इसकी भी लंबाई जुड़ जाएगी। ये दोनों जुड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा, प्लेटफॉर्म की चाल 0 है, इसलिए चाल केवल किसकी रहेगी? ट्रेन की रहेगी, और आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हैं, पूरा हम लोग करके ही जाएंगे।
आसान सा क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ी 35-71 से चल रही हैं। एक रेलगाड़ी भैया 35 से चल रही है, समान दिशा में चल रही हैं, और ये बना देता हूँ 71 वाला, थोड़ा बदल देता हूँ मैं इसको इसको बना देता हूँ 71 वाला, और एक रेलगाड़ी बना देता हूँ, ये चल रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से, वो 71 से चल रही है, समान दिशा में चल रही है। ठीक है, दोनों समान दिशा में चल रही हैं। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, व्यक्ति कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ध्यान देना, व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो व्यक्ति की लंबाई 0, इसकी लंबाई नहीं पता ही निकालना है, इसकी लंबाई L ले लो। इसकी लंबाई से कोनो मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ व्यक्ति दिया है, तो आपका बन गया L + 0, और ये घट गया 35 36 आ गया। अड़तालीस, 18 दुनिया 2 पंचे 10, L बराबर 480। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ता हूं, ये लास्ट सवाल है, आखिर सवाल है, बस एक और आप कर लो, फाइनल है आज का क्लास फिर। दो रेलगाड़ी 43 और 51 है। हाँ, ये भैया कितने से चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमी गति वाली, मतलब ये धीमा चल रहा है, ये धीमी वाली है और ये तेज वाली है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, व्यक्ति कहाँ बैठा है, तेज गति वाले में बैठा है यहाँ पर, तो इसकी लंबाई क्या हो गई 0, तो लंबाई किसकी आएगी, इसकी लंबाई आएगी। तो धीमी गति का पूछ रहा है, इसका मान लो L, तो बना L + 0 बटा 51 5 4 9 और 3 1 4, ठीक है, 3 1 4 5 4 9 गुणे 5 बटा 18 बराबर 9। ठीक है, L का मान पूछ रहा है, तो 18L कर दो आप, 18L बटे 94 गुणे 5 बराबर 9। अब काट देते हैं यार, 9 दुनिया और 2 47 कट गया, 5 7 35 हासिल 3, 5 चौके 20 3 23। ठीक है, बन गया होगा सबका। तो ठीक है, लगभग ट्रेन वाले लगभग सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो ट्रेन किसी आदमी से गुजरती है या प्लेटफॉर्म से गुजरती है, या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से गुजरती है, या एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे किसी आदमी से होकर गुजरती है। इतने केसेस बनते हैं। ठीक है, सारे केस मैंने एग्जाम्पल सारा उठाया था,
और सारे एसएससी के ही थे, आपके 17, 18, 19 के क्वेश्चंस थे। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो लगता चला जाएगा यार, ट्रेन वाले सवाल बन जाएंगे। अब अगले दिन हम लोग कुछ और, कल कुछ और क्लास में कुछ और टाइम डिस्टेंस में आगे बढ़ूंगा। एक आध 2 लेक्चर और है, 2 लेक्चर मान के चलो, फिर टाइम डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, पढ़ते रहो आप लोग। ओके, थैंक यू।